हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन एक नई शुरुआत है, चलो नई शुरुआत करें। सपने बुला रहे हैं हमको, आइए उनके पास चलें। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 9 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अगर कक्षा 10 में हैं तो 6 अंक पक्के हो जाएंगे, 9 अंक भी पक्के हो सकते हैं, 12 में है तो भी 9 अंक बिल्कुल पक्के होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि वृक्षारोपण के ऊपर या फिर वनों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन में वनों के महत्व के ऊपर निबंध को कैसे लिखा जाए। देखिए, नाम उसका कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर उसमें कहीं वन आ रहा है तो आपको इसी निबंध को लिखना है। नाम तो उसके कई सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो आपका घर का नाम सोहन भी हो सकता है, बंटी हो सकता है, कल्लू हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वृक्षारोपण पूछा जाए, वनों का महत्व पूछा जाए, जीवन में वनों का महत्व पूछा जाए, या फिर कोई भी आ जाए, लेकिन अगर उसमें पेड़ पौधों वनों की बात होगी तो आप इसी निबंध को लिखेंगे। देखिए, निबंध लिखने का बेहतर तरीका भी आप लोग को बताने वाली हूँ। सबसे पहले निबंध लिखने के लिए आप लोग को रूपरेखा लिखना पड़ता है, और रूपरेखा में आपको 5 से 6 पॉइंट अच्छे से लिख देने होते हैं। याद रखिएगा, ये कंपलसरी नहीं है कि केवल 5 से 6 पॉइंट ही लिखें, आप उससे ज़्यादा और कम भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय न होने की वजह से मैं आप लोग को यही कहूँगी कि लगभग 5 या 6 पॉइंट को ही लिखिएगा। सबसे पहला वाला पॉइंट आपका प्रस्तावना का होना चाहिए, और सबसे आखिरी पॉइंट आपका उपसंहार का होना चाहिए। बीच में आपको जितने उसके बारे में आए आप उतने पॉइंट को बना सकते हैं। अगर जो टॉपिक है उसके लाभ और हानियां हैं तो आप उसे भी उसमें डाल सकते हैं, और अगर आप उसके अर्थ को बता पाए तो अर्थ को भी डाल देते हैं। जैसे सबसे पहले रूपरेखा में हमने पहला इसमें रखा है प्रस्तावना। जैसे जीवन में वनों का महत्व है तो रूपरेखा में सबसे पहले हम प्रस्तावना को रखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट पर मैंने वन महोत्सव का उद्देश्य क्या होता है इसको रखा हुआ है। तीसरे पॉइंट में वनों की कटाई के क्या कारण हैं, और इसके बाद हम जाएंगे चौथे वाले पॉइंट की तरफ। देखिए, वो कुछ इस प्रकार से है। चौथा पॉइंट आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है कि वनों के लाभ क्या हैं, और पांचवा हमने रखा है कि वनों की कटाई के दुष्प्रभाव क्या होंगे, या फिर वनों के कटने से कौन सी हानिकारक चीजें होंगी, और छठवां है उपसंहार। देखिए, यहाँ पर वनों के लाभ और यहाँ पर कटाई के दुष्प्रभाव, उपसंहार और प्रस्तावना हो गया। बाकी कुछ आप लोग कुछ और पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना को लिखना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। प्रस्तावना में देखिए, आपको जो कुछ भी उसके उस टॉपिक के बारे में पता हो आप उसे लिख दीजिए। जैसे पेड़ों के बारे में सबसे पहला प्रस्तावना में हमें ये पता है, हम यही लिखेंगे कि भारत में निरंतर वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है, और इसी वजह से हमारे पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जितने पेड़ों की कटाई की जा रही थी उसमें से आधे भी नहीं लगाए जा रहे। अरे भाई, अगर काट रहे हो तो लगाना भी तो चाहिए। यहाँ तो काटेंगे सारे, लेकिन लगाने के लिए हम कुछ नहीं लगाने वाले। काटने के लिए भले हम काट करके उसको तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ है प्रस्तावना के रूप में, जो थोड़ा सा हमें पता रहता है हम वो लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिया था कि वन महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी जगह पेड़ पौधे लगाए जाएं और वनों के सिकुड़ते क्षेत्र को बचाया जाए। हम जानते हैं कि कटाई होने की वजह से वनों का क्षेत्र सिकुड़ रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। तो इसी वजह से वन महोत्सव मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी जगह पेड़ पौधों को लगाया जाए और वन जो कम हो रहे हैं उनके क्षेत्रों को बढ़ाया जाए।
इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने रखा था कि वनों की कटाई के क्या कारण हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट ऐसा है कि आप उसमें पॉइंट वाइज कंटेंट को दे सकते हैं तो आप पॉइंट वाइज उसे बना दीजिए, वरना आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और एक जो आपका पेज रहेगा उसमें आप 2 पैराग्राफ को लिख दीजिएगा, 2 हेडिंग को डाल दीजिएगा। इसमें क्या था, वनों की कटाई के कारण में कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कटाई का मुख्य कारण है। देखिए, हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से ये वनों की कटाई का मुख्य कारण है। अब आप सोचेंगे दीदी उससे क्या लेना देना। देखिए, कम लोग रहेंगे, कम जगह में रहेंगे, कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा लोग होंगे, रहने के लिए जगह चाहिए होगा, घर बनवाना पड़ेगा, बहुत सारे लकड़ी के सामान चाहिए होंगे, तो वनों को काटना पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस जनसंख्या को निवास स्थान और खाने पीने की वस्तुओं की जरूरत भी बढ़ गई है और इसीलिए वनों की कटाई करके इस सब की पूर्ति की जा रही है। तो ये पॉइंट तो मैंने आप लोग को समझा दिया है। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि वनों के लाभ क्या क्या है। देखिए, वनों के लाभ तो हम इतने सारे हैं कि कितना ही गिनाएंगे ना। हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ मिल जाती हैं, तो बहुत सारे वनों के लाभ हैं। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और इट्स योर चॉइस, यू कैन राइट इन पैराग्राफ ऑल्सो। वनों के कारण हमारी पृथ्वी के वातावरण में समानता बनी रहती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। वन नहीं रहेंगे, वनों से मतलब है पेड़ पौधे, अगर नहीं रहेंगे तो आप सोचिए कि जीवित रहने के लिए सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिल पाएगी, एंड विदाउट ऑक्सीजन यू कांट सर्वाइव, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड पांचवा पॉइंट है कि वनों की कटाई के दुष्प्रभाव क्या है। वनों की कटाई के कारण केवल मानव जाति पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पेड़ों को काट करके केवल हम इंसान परेशान हैं, अरे पूरी पृथ्वी परेशान है इसके रहने की वजह से। आप वनों को काट देंगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु कहाँ पर जाएंगे, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो गई है। और इसके बाद हम देखेंगे छठवें वाले पॉइंट को, जो कि था आपके सामने उपसंहार। सबसे अंत में उपसंहार के बारे में ही पढ़ना होता है। तो उपसंहार में हम उस टॉपिक जो है उसका उपसंहार लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं कि अगर हानिकारक हो रहा है तो उसे बचाया कैसे जाएगा। उपसंहार में हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि वन क्षेत्र को बचाने के लिए हमें लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी होगी और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना पड़ेगा। देखिए, कम लोग रहेंगे, आवश्यकताएं कम पड़ेंगी तो पेड़ों को काटा कम जाएगा। हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जा सके। वनों को बचाने का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं है, ये काम हमारा भी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक वन क्षेत्र नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल सरकार के ऊपर छोड़ दे तो भाई सरकार कितने पेड़ लगाएगी, वो हम जनता से भी कुछ उम्मीद कर ही सकती है। देखिए, एकता में बहुत शक्ति होती है। एक कहते हैं अकेला चना भांडा नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहुत लोग मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगला है कि हमें अवैध वनों की कटाई करने वाले लोगों के लिए सख्त कानून का निर्माण करना होगा। सभी लोगों को पेड़ पौधों के लाभ बताने होंगे जिससे कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमें लकड़ियों से बनी वस्तुओं का उपयोग कम करना होगा। तो ये था वनों के ऊपर उपसंहार की अंत में क्या करना चाहिए हमें वनों को बचाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला निबंध अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मोटिवेटेड रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमेशा कहती हूँ आज भी कहूँगी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।